अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप ये सोचते हैं कि बिना कोडिंग नॉलेज के एआई की मदद से सिर्फ छोटे मोटे ऐप्स और गेम्स ही बनाए जा सकते हैं लेकिन कोई प्रो लेवल का गेम नहीं बनाया जा सकता, तो आप रॉन्ग हैं। क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मैंने अपने मोबाइल से एआई की मदद से सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सिर्फ सिंगल प्रॉम्प्ट से एक ऐसा एंड्रॉइड गेम बनाया है जिसके प्ले स्टोर पर डाउनलोड मिलियंस में है। और इस गेम को बनाने के लिए मैंने सभी फ्री एआई टूल्स का ही यूज किया है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एंड्रॉइड गेम बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से। इस गेम में एड्स लगाने के बाद आप इसको ऐप स्टोर पर फ्री में पब्लिश कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में हम जो गेम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले प्ले स्टोर में आपको उसका मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ। एक ये वाली गेम है जिसका नाम है फाइंड द डिफरेंस। देखने को तो ये गेम काफी सिंपल लग रही है, लेकिन आप डाउनलोड देखो भाई, इसके 10 करोड़ से ज्यादा इसके डाउनलोड हैं और 4.5 की भाई इसकी रेटिंग है। 4 लाख लोगों ने मिलकर इसको रेट किया है। और इसमें गेम में देखिए है क्या, सिंपल सा इंटरफेस है। इसमें 2 इमेज आएंगी यूजर के सामने, बस स्क्रीन पर टच करके हमें डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो चलिए बिल्कुल ऐसा ही गेम हम बनाने की कोशिश करते हैं अपने एआई से। सबसे पहले तो ये प्रॉम्प्ट में जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस प्रॉम्प्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके इस पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना। और प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आपने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में आ जाना है। ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद आपने 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सबसे पहले तो आपने ग्रुप में L और M लिखकर मैसेज भेज देना है। जैसे ही मैसेज भेजेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके ये वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, LM एरिना। उसके बाद आपने टाइप करना है होप वेब। देखिए स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ये भी आप भेज देना ग्रुप में। इसके बाद आपको एक और लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है होप वेब। डाउनलोड होने के बाद एप्लीकेशन आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, एक LM और एक होप वेब। सबसे पहले हमारा काम आएगा LM में। LM एरिना को हम ओपन करेंगे एप्लीकेशन को। सबसे पहले आपको इसमें साइन अप करना होगा अपनी जीमेल की आईडी के साथ, तो इसको साइन अप कर लेना। और साइन अप करने के बाद ऊपर की तरफ आप देखेंगे कुछ मॉडल दिख रहे होंगे। आपने यहाँ पे टाइप करना है 32K। इतना टाइप करने के बाद आपने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो लिखा हुआ है सोनेट 4 32K। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया था। तो मैं कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको भेज देता हूँ एआई को। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको सबसे पहले कौन सी फाइल मैं बना कर दूं, admin.html की या फिर user.html की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन पैनल। जैसे मैंने एडमिन पैनल टाइप किया तो एडमिन पैनल की मुझे एक फाइल क्रिएट करके देगा HTML में। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो इसने मुझे एडमिन पैनल की एक फाइल क्रिएट करके दी है। अभी मैं कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को कॉपी करूंगा, वापस आऊंगा होम स्क्रीन में। और इसके बाद आपने जो दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड की थी होप वेब, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक गेम का नाम लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ माई गेम। इसको ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और ये वाली फाइल डिलीट करेंगे, इमेज वाली favicon.png। और HTML इंडेक्स को काट कर हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिन और प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम यूजर। हमारे पास यहाँ पे 2 फाइल्स बन चुके हैं, एक admin.html एक user.html। अभी हमने वहाँ से एडमिन का कोड कॉपी किया है, तो एडमिन वाली फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पे पूरे के पूरे कोड को हम पेस्ट करेंगे और सेव करने के बाद वापस आएंगे और ओपन करेंगे दोबारा से हम LM को और यहाँ पे टाइप करेंगे यूजर पैनल। टाइप करने के बाद मैसेज भेजेंगे, ये हमें एक और फाइल क्रिएट करके देगा जिसका नाम होगा यूजर पैनल। तो इसने हमें यूजर पैनल का कोड भी लिख दिया है। तो इस कोड को कॉपी करने के बाद एक बार वापस आएंगे होम स्क्रीन में और ओपन करेंगे होप वेब की एप्लीकेशन को। और यहाँ पे हम अब ओपन करेंगे यूजर पैनल को और यहाँ पे यूजर पैनल का सारा कोड पेस्ट करने के बाद इसको सेव बटन पे क्लिक करेंगे और वापस आएंगे। अभी देखिए ऐसे ही मैं कोड को रन करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ इंटरफेस दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए जैसे स्टार्ट गेम करूंगा तो यहाँ पे एरर लोडिंग लेवल आएगा, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट करना है एडमिन पैनल को यूजर पैनल के साथ। और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं आज फायरबेस का। तो फायरबेस का सेटअप करने के लिए आपने क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहां पे टाइप करना है firebase.google.com। इसको मोबाइल व्यू में ही ओपन करना, साइन अप कर लेना। इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको गेट इन कंसोल का ऑप्शन आएगा, गेट स्टार्टेड इन कंसोल। इसके ऊपर क्लिक कर देना, फिर क्रिएट ए न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। इसके बाद अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम दे देना। इस बटन को डिसेबल कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पेज में इस बटन को भी डिसेबल कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद इस बटन को भी डिसेबल कर देना, क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ से आपका 1 से लेकर 2 मिनट के बीच में आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज में लेफ्ट साइड टॉप में जाना, 3 लाइंस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपने बिल्ड सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऑथेंटिकेशन पे। इसके बाद गेट स्टार्टेड, इसके बाद ईमेल पासवर्ड,
और यहाँ पे ईमेल पासवर्ड के सामने इस वाले बटन को इनेबल कर देना और सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना। टॉप में जाएंगे, साइन इन मेथड के साथ ही यूजर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे ऐड यूजर के ऊपर क्लिक कर देना। अभी यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, ये हमें क्यों चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। होप ऐप की एप्लीकेशन में वापस आऊँगा, एडमिन पैनल को ओपन करेंगे, यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा नीचे की तरफ आएंगे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो एडमिन पैनल के लिए ही हम यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे। आप अपना कोई भी एक ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना जो आपका एडमिन पैनल में लॉगिन होने के काम आएगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ऐड यूजर के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में टॉप में 3 लाइंस में जाना और यहाँ पे फिर बिल्ड सेक्शन में जाने के बाद नीचे रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा यूनाइटेड स्टेट, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आपने स्टार्ट इन लॉग मोड या स्टार्ट इन टेस्ट मोड, फिलहाल के लिए स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इनेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर दोबारा से 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना लेफ्ट साइड में। अब जाना है आपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू के सामने सेटिंग का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपने ये वाला आइकॉन सेलेक्ट करना है, वेब वाला। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने वेब का कोई भी एक निक नेम दे देना है और अपना एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपको एक ऐसा कोड दिखाई देगा, आपने इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी नहीं करना। यहाँ से लेकर कॉन्सर्ट फायरबेस कॉन्फ़िग से लेकर यहाँ तक नीचे तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही कोड आपका काम आएगा HTML एडमिन पैनल और यूज़र पैनल के अंदर पेस्ट करने के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी कॉपी करने के बाद वापस आ जाते हैं क्योंकि हमारा फायरबेस का काम खत्म हो चुका है। अभी ओपन करेंगे हमारी होप ऐप की एप्लीकेशन को। देखिए यहाँ पे 2 फाइल्स आपको दिखा रही हैं, एडमिन पैनल और यूज़र पैनल। अभी एडमिन पैनल को ओपन करेंगे तो कोड में हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे मेरा लाइन नंबर आ रहा है यहाँ पे 593। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जो डेमो कोड है अपने रियल कोड के साथ यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, यानी एक्सचेंज कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो इसको सेव कर दूंगा और वापस आऊँगा एक बार और यही मैं करूँगा यूज़र पैनल में। यूज़र पैनल में जाने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और यूज़र पैनल में मेरा लाइन नंबर है, यहाँ पे आपका कुछ अलग भी हो सकता है, 959 लाइन नंबर से लेके यहाँ पे आपका 967 नंबर तक। तो यहाँ पे मैं इस कोड को अपने रियल कोड के साथ रिप्लेस कर देता हूँ और सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। वापस आता हूँ। अभी देखिए हम लॉगिन करेंगे एडमिन पैनल को। एडमिन पैनल को हम रन करेंगे, एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड में आपने वही डालना है जो आपने जनरेट किया था फायरबेस से। तो मैं यहाँ से जल्दी से एक बार लॉगिन हो जाता हूँ। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपने एडमिन पैनल में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्रिएट ए न्यू लेवल का। हम यहाँ पे अपने यूज़र पैनल के लिए एक लेवल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अपने लेवल का नाम आएगा, यहाँ पे इमेज का URL आएगा और यहाँ पे दूसरा भी इमेज का URL आएगा। अभी 2 इमेज का URL क्यों आएगा यहाँ पे, मैं आपको प्ले स्टोर को एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि प्ले स्टोर में हमने गेम में क्या देखा था, एक इमेज देखिए ऊपर की तरफ है जो एडिटेड है और जो नीचे की तरफ है वो बिना एडिटेड है। हम देखिए AI से 2 इमेज क्रिएट करवाएंगे यहाँ पे, जिसमें दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। यहाँ पे हम यानी यूज़र जो है ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सके क्लिक करके। तो ये सारा सिस्टम कैसे काम करेगा, बैक आता हूँ एक बार। और बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं एक और प्रॉम्प्ट। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है हमारा इमेज क्रिएट करवाने के काम आएगा। इसको मैं कॉपी करूँगा और ये वाला प्रॉम्प्ट भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इमेज प्रॉम्प्ट जनरेटर के नाम से। तो मैं इसको कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा। अभी आप ओपन करेंगे AI स्टूडियो को। आपने सिंपली देखिए क्रोम ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे जाने के बाद टाइप करना है aistudio.google.com। साइन अप कर लेना है इसको। साइन अप करने के बाद इसको आपने सेटिंग में जाना है। इसकी सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने जो मॉडल सेलेक्ट रखना है वो रखना है नैनो बनाना। तो यहाँ आने के बाद मैं अपना पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद भेज दूँगा AI स्टूडियो को, यानी बनाना को, नैनो बनाना को। अभी यहाँ पे इसने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं कि मैं कौन सा इमेज क्रिएट करवाना चाहता हूँ, लिविंग रूम का या क्राउड मार्केट का या पीसफुल पार्क का। तो इसने काफ़ी सारे मुझे ऑप्शन दिए हैं। तो मैं यहाँ पे 10 नंबर सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो इसने लिखा है कि इसने 67 जो है डिफरेंस क्रिएट करके ये सेकंड इमेज क्रिएट की है। तो देखने में देखिए दोनों सेम लग रही हैं, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंस भी है दोनों में। तो वो जो यूज़र को जो इसको खेलेगा उसको फाइंड करने होंगे। तो जल्दी से इसको देखिए अपने गेम में अप्लाई कैसे करना है। तो दोनों इमेज को यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा एक बार। मैंने दोनों इमेज को डाउनलोड कर लिया है। वापस आऊँगा एक बार और ओपन करेंगे अब IMGBB की वेबसाइट को। आपने सिंपली गूगल में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है imgbb.com और इसको आपने साइन अप कर लेना है। और यहाँ पे मैं वो दोनों इमेज एक बार स्टार्ट अपलोडिंग पर जाने के बाद अपलोड कर लेता हूँ अपने डिवाइस में। और सिलेक्ट करने के बाद डोंट ऑटो डिलीट सिलेक्ट रखेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा। सेकंड वाला लिंक आपने कॉपी करना है।
फर्स्ट वाला लिंक आपने कॉपी नहीं करना, तो मैं सेकंड वाला लिंक कॉपी करूँगा यहाँ पे और वापस आऊँगा होप ऐप की एप्लीकेशन में। और वापस आने के बाद फर्स्ट नंबर पे अपने ये वाला इमेज का यूआरएल ऐड करूँगा और टाइटल लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको कॉपी करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे सेकंड इमेज मांग रहा है। दोबारा से आएंगे हम IMGB की वेबसाइट पे, यहाँ पे हमारा सेकंड इमेज भी यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ पे उसका लिंक भी कॉपी करेंगे और वापस आएंगे एक बार हम और सेकंड लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम और यहाँ पे लोड इमेज फॉर प्रीव्यू। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारी दोनों इमेजेस यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुकी हैं, यहाँ पे हमको दिखाई दे रही हैं। अभी इसका स्पोर्ट रेडियस हम बढ़ा के पूरा कर देंगे 50 के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दोनों इमेजेस में हमें देखिए डिफरेंस फाइंड करना है। अभी फर्स्ट डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी ऊपर की इमेज और नीचे की इमेज में डिफरेंस नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने क्लिक रखना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, एक क्लिक यहाँ पे हो गया। दूसरा यहाँ पे झूले का कलर अलग है, इसके ऊपर भी क्लिक करूँगा। थर्ड इस बैलून के ऊपर क्लिक करूँगा और फोर्थ इसकी छत पे रूफ पे, यानी इसका रूफ का कलर भी अलग है। 4 डिफरेंस बहुत हैं इसके। अभी देखिए जो भी डिफरेंस जो भी हमने क्लिक किया था उसकी लोकेशन यहाँ पे सेव हो चुकी है। अभी नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे गिव ए सेटअप लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए सेटअप कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो भी यानी कस्टमर को हम ऑफर करना चाहते हैं लेवल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे उसका सेटअप करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ चीज़। एक ये स्टोर है जो मेरा है सुपर प्रोफाइल, जहाँ पे मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। अगर आप भी ऐसा एक डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए मैं ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो इसका लिंक मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा होप ऐप में और यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे हमारा इमेज का लिंक आएगा। इसको यहाँ पे लाने के लिए स्टार्ट अपलोडिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपना एक थंबनेल अपलोड कर लूँगा यहाँ पे और इसका लिंक भी कॉपी कर लूँगा मैं पूरा। और कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे कूपन कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कूपन कोड मैं दे दूँगा यहाँ पे डिजिटल 49। और कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ 25% डिस्काउंट, तो यहाँ पे मैं 25% लिख दूंगा। और इसके बाद यहाँ पे सेव लेवल के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा लेवल देखिए यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, सेव हो चुका है। अभी देखिए 4 डिफरेंस फाइंड करने हो गए। यूज़र को एडिट कर सकते हैं हम, इस लेवल को डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए यूज़र पैनल में जाकर देखते हैं कि ये गेम कैसा नज़र आ रहा है। अभी यूज़र पैनल को ओपन करेंगे, इसको रन करेंगे तो जैसे को स्टार्ट गेम के ऊपर पहले तो देखिए 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बंद करने का, ऑन करने का ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे हाउ टू प्ले, यहाँ पे इस गेम को कैसे खेलना है। और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट गेम का ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा जो वहाँ पे हमने लेवल ऐड किया था यहाँ पे उसको दिखाई देगा, तो वो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपने गेम को खेल सकता है। तो जैसे वो डिफरेंस फाइंड करेगा, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेगा देखिए ये डिफरेंस सेलेक्ट हो चुका है कि हाँ राइट है। अगर गलत जगह टच करेंगे तो ये रेड हो जाएगा और ऊपर से एक लाइफ भी कम हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी बिल्कुल राइट है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक ये डिफरेंस है। अभी इसके ऊपर क्लिक करेगा, देखिए हमारा लेवल कंप्लीट हो चुका है। और जैसे वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेगा तो इसको मेरा प्रोडक्ट नज़र आएगा, कंग्रेचुलेशन 25% ऑफ। और इसको कोड को वो कॉपी करके क्लेम नाउ के ऊपर क्लिक करेगा तो वो सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर डिस्काउंट कूपन है उसके पास तो यहाँ पे वो पेस्ट करेगा। और 49 का है ऐड करेगा तो 49 का कट के 49 के बीच में स्पेस आ गया, इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, अभी रह गया है 36 का। तो ऐसे करके यूज़र को भी बेनिफिट होगा, यानी उसको डिस्काउंट मिलेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर और वो गेम भी खेल पाएगा। अभी इसी के ऊपर देखिए आपने एडवर्टाइजमेंट भी लगानी है और इस ऐप को आप पब्लिश भी करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस फाइल को आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें एड्स लगाने के बाद इसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए मैं यहाँ देखिए जाऊँगा एरो वाले बटन पे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का मैं एक लोगो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 लोगो इंपोर्ट कर लिए हैं। मैंने गेम के लिए, यूज़र गेम के लिए यहाँ पे लोगो अपलोड किया है और एडमिन पैनल की फाइल के लिए लोगो अपलोड किया है। तो इनको जल्दी से एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए जाएंगे पब्लिश योर वेबसाइट, कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन। और यहाँ पे आइकॉन में पहले यूज़र पैनल को एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं गेम का नाम लिखूँगा। यहाँ पे मैंने गेम का नाम लिखा है कि फाइंड द डिफरेंस। और पैकेज नेम को यहाँ पे मैं फाइंड द डिफरेंस कर दूंगा सेंटर में। और पैकेज नेम में देखिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं आना चाहिए, नंबर नहीं आने चाहिए। ऑटो रोटेट को करेंगे कीप इन पोर्ट्रेट। होम पेज को काट के करेंगे यहाँ पे, इंडेक्स को काट के करेंगे यूज़र। बिल्कुल सेम चीज़ रखनी है, नहीं तो आपका ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। स्प्लैश इमेज को सेम एज ऐप आइकन करेंगे। और हाई टाइटल बार फुल स्क्रीन मोड।
अलाउ जूम को डिसेबल कर देंगे यहाँ पे। अलाउ मीडिया ऑटो प्ले इसको भी कर देंगे हम इनेबल। और बाकी सारी चीज़ें देखिए, जो सेटिंग मैंने रखी है बिल्कुल सेम सेटिंग ही आपने रखनी है। कुछ भी चेंज हुआ तो आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉइड में कन्वर्ट होगी नहीं, आप एक बार ध्यान से देख लेना। ब्लू बटन पे क्लिक करूंगा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा। और अब यहाँ पे हम एडमिन पैनल को भी एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए मैं एडमिन पैनल के लिए ये वाला लोगो सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एडमिन लिख दूंगा मैं। और यहाँ पे जो पैकेज नेम है एडमिन के लिए, यहाँ पे आपने फाइंड एडमिन ही लिख देना है, यानी सेम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए पैकेज नेम। और यूज़र को काट के करेंगे हम एडमिन। ये चीज़ें आपने ध्यान में देनी है। इसके बाद स्प्लैश इमेज को सेम एज ऐप आइकन करेंगे, बाकी की सेटिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इसके बाद क्लिक करेंगे ब्लू वाले बटन पे। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों गेम्स यानी दोनों एप्लीकेशन हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हो चुके हैं। एक फाइंड द डिफरेंस जो यूज़र को जाएगी और ये वाली एडमिन वाली फाइल आपके पास रहेगी, ये आपने किसी को नहीं देनी। इसके बाद मान लीजिए अभी यूज़र कोई ओपन करेगा गेम को खेलने के लिए, उसके साथ सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हाउ टू प्ले के ऊपर क्लिक करेगा और गेम खेलनी कैसे है ये देखेगा, साउंड को ऑन ऑफ कर पाएगा यहाँ पे। और इसके बाद स्टार्ट गेम के ऊपर क्लिक करेगा तो अपने लेवल को, अपनी गेम को यहाँ पे खेल पाएगा। उसके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे दोनों इमेज में से उसको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना होगा, जिसको करके वो इस गेम में विन हो सकता है। तो जैसे वो लेवल को कंप्लीट करेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो उसको ऐसे करके एक प्रोडक्ट, आपका जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसका लिंक आएगा और क्लेम नाउ के ऊपर क्लिक करेगा तो इसको क्लेम कर पाएगा और प्रोडक्ट को परचेज कर पाएगा। एक तो आपको ऐसे इनकम हो सकती है देखिए, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें आप एडवर्टाइजमेंट लगा के इसको ऐप स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। एड्स लगाने के लिए ये मेरा वीडियो देख लेना, और इसको पब्लिश कैसे करना है फ्री में उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। इन दोनों वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको हो सकता है आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो मुझे कमेंट करके बता देना आप, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। और कोई नेक्स्ट आइडिया हो, कोई न्यू आइडिया हो, किसी ऐप या गेम के ऊपर वीडियो बनाना हो तो मुझे आप बता देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।